अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका अपना फ़हाद और आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या है, उसकी डेफिनेशन और साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी सीखेंगे। आज के दौर में कंप्यूटर आपको पता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, हमारे कामों के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे कामों में हमारे काम आता है। जैसे कि कंप्यूटर सीखना चाह रहे हैं तो कंप्यूटर सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर किस फील्ड से बिलोंग करता है। जैसे डॉक्टर मेडिकल से करता है, इंजीनियरिंग फील्ड से करता है, तो ऐसे ही कंप्यूटर जो है वो आईटी से बिलोंग करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दी आईटी वर्ल्ड। अब आईटी क्या है, आईटी का फुल फॉर्म क्या है? आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मालूमात टेक्नोलॉजी के बारे में। मालूमात तो समझ में आ गया, टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी हर वो चीज़ जो आज के दौर में हमारा काम आसान करे, इट मीन्स टेक्नोलॉजी। ठीक है। बहुत सारी बातें हैं समझाने के लिए, मगर मैं आपका जो इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर के बारे में, एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन, तो हम ऐसे ऐसे समझेंगे। अगर मैं सब बातें आज के दिन में बताने बैठ गया तो शायद आपके कुछ हालात इस तरह से हो जाए। मैं ये नहीं चाहता, मैं कोशिश करूँगा कि आपके हालात कुछ इस तरह से ही रहें, जो भी चीज़ समझाऊँ वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो पहला सवाल जो कि इस फील्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सीखना चाह रहे हैं कंप्यूटर तो आपको पता होना चाहिए इस सवाल का जवाब। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस? अब इसका सवाल हमें पता होना लाजिम है। द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस इज़ चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के बानी का नाम था चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर साइंस के बानी का नाम चार्ल्स बेबेज था। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर को जो आजकल के हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कंप्यूटर है ये चार्ल्स बेबेज ने बनाया, नहीं। कंप्यूटर तो कुछ पहले और ही थे, जैसे कि चार्ल्स बेबेज ने जो बनाया था वो सिंपली मैथमेटिकली कैलकुलेशन एल्गोरिथम पे चलता था, बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर, और कॉस्टली फ्लॉप गया तो इस वजह से इतना सक्सेसफुल ना हो सका। मगर उस चीज़ को देखते 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 जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई तो कंप्यूटर भी एडवांस होते गए, इंसानों के दिमाग भी एडवांस होते गए, साथ साथ आजकल हमारी जेबों में भी कंप्यूटर पड़े हुए हैं। मगर हमेशा आपको पता है जो बुनियाद रखता है उसी का नाम याद रखा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज कौन थे? हमारे कंप्यूटर के बानी थे। ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल, व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है, इसकी डेफिनेशन पहले हमें समझनी है। जैसे कि मैंने कहा पहले डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन भी सीखेंगे, तो अभी हम डेफिनेशन और इसी वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन भी सीखेंगे। So what is computer? Computer is an electronic device which received input data, process and give us result output data is known as computer. चलिए इसको उर्दू में समझते हैं। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच रिसीव्ड इनपुट डेटा, जो कि हमसे इनपुट डेटा लेती है, देन प्रोसेस एंड गिव अस रिजल्ट आउटपुट डेटा इज़ नोन एज कंप्यूटर, और उसके बाद जो नतीजे में हमें आउटपुट डेटा देती है इसको कंप्यूटर कहा जाता है। अब अच्छे से मैं अगर आपको समझा सकूं तो कंप्यूटर क्या है, एक बिजली पे चलने वाली डिवाइस है जिसको हम कुछ भी डेटा देते हैं, जैसे कि कोई भी इनपुट, जैसे मैंने कोई क्लिक किया, कोई यूएसबी से डेटा इसको दिया या कोई इंस्ट्रक्शन दी तो मैं उसको इनपुट दे रहा हूँ। ठीक है। अब डेटा क्या होता है? हर वो चीज़, जैसे कोई सॉन्ग, वीडियो, तस्वीरें, फाइलें, क्लिक्स वगैरह, ये सारे हमारे क्या हैं? डेटा हैं। उसके बाद ये करता है, उसको समझता है कि मुझे इसने कौन सा इनपुट दिया है, उसको कहा जाता है प्रोसेस। ठीक। उसके बाद है एंड गिव अस रिजल्ट आउटपुट डेटा, और उसके बाद सोच समझ के हमें जवाब देता है इनपुट आउटपुट डेटा करके। ठीक है। इज़ नोन एज कंप्यूटर, इसको कंप्यूटर कहा जाता है। हम इंसानों में भी ऐसे है, अगर मैं आपसे अभी मुखातिब हूँ तो आप मेरी बातें सुन रहे हैं, तो विच मीन्स मैं आपको इनपुट दे रहा हूँ, आप मुझे सोच समझ के जवाब देंगे, ऐसे दे देंगे? लास्ट में बात है सोच समझ के देंगे, विच मीन्स आप प्रोसेस कर रहे हैं। प्रोसेस करने के बाद आप मुझे रिजल्ट में जवाब देंगे, हाथों से, इशारों से या मुंह से। तो इज़ नोन एज ह्यूमन, इज़ नोन एज कंप्यूटर। दुनिया के हज़ारों काम हो कंप्यूटर के, मगर ये डेफिनेशन प्रॉपर वे में उन सब कामों को एक्सप्लेन कर रही है। आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। ये थी कंप्यूटर की डेफिनेशन, डिफ़ाइन किया हमने कंप्यूटर को। अब हम करते हैं एक्सप्लेन। बात आई डिफ़ाइन और एक्सप्लेन की, तो देखिए डिफ़ाइन मुख्तसर सा बता देना, एक्सप्लेन मतलब वजाहत करके हर चीज़ को बताना। तो अब यहाँ पे हमने डिफ़ाइन तो कर लिया, अब एक्सप्लेन करते हैं कि ये कंप्यूटर कैसे कंप्यूटर बनता है। ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी। व्हाट इज़ कंप्यूटर? दोबारा से वही क्वेश्चन आया, बट अब डेफिनेशन नहीं हुई, अब एक्सप्लेनेशन होगी। कंप्यूटर का चलाने वाला कौन है? यूज़र है। आप हो, मैं हूँ, सब जो भी कंप्यूटर को चलाते हैं वो सब क्या है? यूज़र है। यूज़र कंप्यूटर के साथ किन चीज़ों के साथ कनेक्ट होता है? वो ही कंप्यूटर को कंप्यूटर बनाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल
हार्डवेयर। सो हार्डवेयर को अगर डेफिनेशन में समझा जाए तो डेफिनेशन सिंपल है इसकी, हार्डवेयर इज़ यूज टू ऑपरेट द कंप्यूटर। कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए हार्डवेयर को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप नीचे इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं, कीबोर्ड, माउस, एलसीडी, सीपीयू। तो कीबोर्ड का काम क्या होता है? टाइपिंग करना। तो एज यू कैन सी, जैसे कि हम इसको छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो ये हार्डवेयर में शुमार होता है, ठीक है। एक इनपुट डिवाइस है। माउस भी हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर है, जिसके साथ हम क्लिक्स करते हैं क्लोज एंड ऑफ करने के लिए, वगैरह वगैरह बहुत सारे काम। एलसीडी, हम माउस और कीबोर्ड के ज़रिए जो काम करते रहते हैं तो वो हम एलसीडी के थ्रू देखते हैं। सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का दिमाग इसको कहा जाता है, और ये सारी डिवाइसें इसके साथ कनेक्ट होती हैं। सीपीयू तो बहुत ही बड़ा एक ख़ास टॉपिक है, तो इंशाल्लाह मैं सीपीयू, सिर्फ एक सीपीयू के ऊपर एक ख़ास क्लास बनाऊंगा, तो वो भी आप देखना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेशनबल आपके लिए होगा। अभी के लिए सिर्फ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर और ये सारी डिवाइसें इसके साथ कनेक्ट होती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू कंट्रोल द कंप्यूटर। देखिए, वो ऑपरेट कर रहा है और ये कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इसकी मिसालें बहुत सारी हैं, मगर अभी के लिए जो प्रोफेशनल मिसालें मैं देने वाला हूँ, आगे जाके इन चीज़ों को हम सीखेंगे, पढ़ेंगे। तो विंडो, MS ऑफिस, फोटोशॉप, VLC, ये सारी चीज़ें क्या हैं? आपकी सॉफ्टवेयर में आती हैं। सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए, हमारे कामों को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। हार्डवेयर को यूज़ किया जाता है हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। सो बात आती है कि सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स हैं। सॉफ्टवेयर के 2 टाइप्स हैं जिनके अलग अलग काम हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का अपना काम, एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर का अपना काम है। दोनों सॉफ्टवेयर, बट दोनों के एक ख़ास काम है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि उसकी बेस्ट मिसालें आपके सामने हैं, विंडो, एंड्रॉयड, iOS, मैक एंड लिनक्स। अच्छा, ये सारे क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है कि हार्डवेयर को कंट्रोल करना, उसको चलाना, ठीक है। सो जैसे हमारे कंप्यूटर हैं तो उनके अंदर विंडो चलती है। कॉमनली जो भी हमारे पास आजकल के आसपास हमें कंप्यूटर दिखते हैं, उनके अंदर हम विंडो को अमूमन ज़्यादा पाते हैं, ठीक है। तो विंडो क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके बाद एंड्रॉयड। अच्छा, एंड्रॉयड हमारे मोबाइल्स वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मोबाइल जैसे कौन से? सैमसंग, वीवो, टेक्नो, ये सारे जो भी आजकल के हमारे आसपास मोबाइल चल रहे हैं कॉमनली, कि ये इनके अंदर चलते हैं, ठीक है। एंड्रॉयड हमारे इन मोबाइल्स के अंदर चलता है। अच्छा, उसके बाद दूसरे मोबाइल भी बहुत सारे हैं, और बात आई iOS की। अच्छा, iOS क्या है? iOS आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, मगर ये है सिर्फ एप्पल मोबाइल्स के लिए। एप्पल आईफोन नाम तो सुना होगा आपने। तो आईफोन के अंदर एंड्रॉयड नहीं चलता। क्या चलता है भाई? आईफोन के अंदर iOS चलता है। iOS से मुराद के आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, आईफोन के अंदर iOS चलेगा, एंड्रॉयड नहीं चलेगा, ये याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद मैक। अच्छा, मैक क्या है? मैक भी एप्पल वालों का है भाई। देखो, एप्पल वालों ने सोचा है कि सिर्फ हम मोबाइल मार्केट के अंदर हम क्यों छाए रहें, चलें भाई कंप्यूटर फील्ड में भी घुसे। तो इन्होंने भाई कंप्यूटर फील्ड में घुसने के लिए इन्होंने, जैसे हम विंडो चलाते हैं, ऐसे इन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया अपना। किसके लिए? कंप्यूटर के लिए, ठीक है। सो उसका नाम है मैक हमारे कंप्यूटर्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मैकबुक वगैरह आपने नाम सुने होंगे। अच्छा, उसके बाद है लिनक्स भी एक कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत सारे लोग चलाते हैं इसको, मगर मोस्टली हैकर्स चलाते हैं। हैकर्स क्यों चलाते हैं? क्योंकि इसके अंदर हैकिंग के टूल ज़्यादातर बनते हैं, और ये बहुत ही कम चलाया जाता है। बस नसीहत देखा जाए कि हम विंडो और iOS, एंड्रॉयड और मैक के, इससे बहुत ही कम चलाया जाता है ये लिनक्स, बट है ऑपरेटिंग सिस्टम और चलाया जाता है कॉमनली। तो ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो कि अलग अलग हार्डवेयर को चलाने के लिए काम में लाए जाते हैं। सो आई होप सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आपने बातें समझ ली होंगी। ना समझी हो तो रिपीट करके देखना मत भूलिएगा। अच्छा, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बहुत सारी मिसालें इसकी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, जैसे MS ऑफिस, एडोब, विल्ट्रॉन, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। और जैसे देखा जाए तो आप अगर मोबाइल यूज़र हैं तो आपके पास भाई यूट्यूब आप अभी देख रहे हैं, तो अगर आप किसी मोबाइल के अंदर देख रहे हैं तो आप एप्लीकेशन के ऊपर देख रहे हैं। तो एप्लीकेशन क्या है? आपका ये यूट्यूब जो चला रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगर आप फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सअप चला रहे हैं, टिकटॉकर हैं, तो ये सारी जो भी एप्लीकेशन हैं, ये सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो कि किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में चलती हैं। चाहे फिर आप एंड्रॉयड में चलाएं, iOS में चलाएं, मैक में चलाएं, या लिनक्स या विंडो के अंदर चलाएं, ठीक है। सो एप्लीकेशन का काम क्या होता है? किसी भी खास काम के लिए यूज़ में आना, ठीक है। अब वो कोई भी खास काम हो सकता है। इतनी बातें मैंने आपको बता दी हैं।
बहुत सारे खास काम हो सकते हैं। ठीक, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है कंप्यूटर को कंट्रोल करना। अब ये दोनों चीज़ें किसके साथ ऑपरेट होती हैं? हार्डवेयर के साथ। और इन तीनों को चलाने वाला कौन है? हमारा भाई यूज़र, जो आप हो और मैं हूँ। तो आई थिंक एंड आई बिलीव यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और इंटरेस्टिंग भी लगी होंगी।